ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा शो हॉट सीट में। हॉट सीट में आज बात उत्तर प्रदेश की दो सबसे चर्चित सीट अमेठी और रायबरेली की। पिछले 25 साल में पहली बार अमेठी से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रखा है। स्मृति ईरानी के सामने राहुल मैदान छोड़कर क्यों भागे, ये आपको बताएंगे। फिर आपको दिखाएंगे रायबरेली का पूरा समीकरण। क्या मां सोनिया गांधी की विरासत को राहुल गांधी बचा पाएंगे? क्या है रायबरेली की जनता का मिजाज, ये भी आपको बताएंगे। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार। सबसे पहले बात अमेठी सीट की। अमेठी सीट मतलब गांधी परिवार। 1977 और 1988 को छोड़ दे तो इस सीट पर 2019 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। इसी सीट से राजीव गांधी ने अपना सियासी डेब्यू किया और सोनिया गांधी भी संसदीय राजनीति में उतरी। 2004 में राहुल गांधी ने भी इसी सीट से पहली बार संसद की दहलीज पर कदम रखा था, लेकिन 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने हार झेलनी पड़ी। हार के बाद उन्होंने अमेठी की तरफ पलटकर देखा भी नहीं, वो वायनाड को अपना घर बताने लगे। हालांकि वायनाड लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य अमेठी से चुनाव में उतरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। राहुल ने अमेठी छोड़ दी, रायबरेली की राह पकड़ी, तो कांग्रेस ने इस बार यहां से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी कहे जाते हैं और कई बार 3 दशक से अमेठी में सक्रिय भी रह चुके हैं। लेकिन क्या वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे और गांधी परिवार की विरासत को वो बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। राहुल के अमेठी छोड़ने के बाद बीजेपी आक्रामक मोड में है और कह रही है कि हार के डर से राहुल गांधी ने अमेठी सीट को छोड़ दिया है। क्या अमेठी में कांग्रेस ने हार मान ली? गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अमेठी छोड़कर क्यों भागे राहुल? शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। यूपी की सबसे चर्चित सीट अमेठी पर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन हुआ वही जिसका अंदेशा था। 2019 में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर इस बार रायबरेली की राह पकड़ ली। 25 साल बाद ऐसा होगा जब अमेठी में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। राहुल गांधी ने 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार अमेठी से जीत दर्ज की। उनसे पहले सोनिया गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी यहां से सांसद रहे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का किला तोड़कर यहां भगवा लहरा दिया। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के बाद बीजेपी हमलावर है।
बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही अमेठी में हार मान ली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। राहुल की जगह कांग्रेस ने अब की बार किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा है। केएल शर्मा गांधी परिवार के करीबी हैं और रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रह चुके हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर चुकी हैं। वो अक्सर अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नजर आती हैं। 2 दिन पहले नामांकन के साथ उन्होंने अमेठी में लंबा रोड शो किया और ताकत दिखाई। दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के नेता लगातार अमेठी में प्रत्याशी के रूप में राहुल या प्रियंका गांधी की ही मांग कर रहे थे, लेकिन शायद हार के डर से दोनों ही नेता यहां से नामांकन न कर सके। 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। पंजाब के मूल निवासी केएल शर्मा 1991 से अमेठी में कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। 1999 में उन्होंने अमेठी से सोनिया गांधी के पहले चुनाव में अहम भूमिका निभाई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वो स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस का झंडा बुलंद कर पाएंगे? क्या अमेठी का गढ़ कांग्रेस के लिए अब इतिहास बन जाएगा? 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीत पाई थी। इस बार वहां भी सस्पेंस है। इसमें दीदी ने लगातार 10 वर्षों से लोगों की सेवा की है। लोगों का भरोसा दीदी पर है, बीजेपी पर है, मोदी जी पर है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है। बीजेपी सभी सीटों पर जीत रही है। कांग्रेस डरी हुई है, हारी हुई है। कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से प्रियंका गांधी राहुल की जगह मैदान में उतर सकती हैं। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। समर्थकों ने अमेठी में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर भी लगाया, लेकिन दोनों में से कोई चुनाव में नहीं उतरा। दरअसल कांग्रेस ने आंतरिक सर्वे कराया, जिसमें अमेठी में पार्टी की राह मुश्किल लग रही थी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अमेठी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। बीजेपी ने 3 पर और सपा ने 2 पर जीत दर्ज की। स्मृति ईरानी से डर गए, भारतीय जनता पार्टी से डर गए, जनता से डर गए, क्योंकि जनता का फैसला है 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाना ठीक इसलिए था कि 1991 में जब वहां राजीव जी आए तो कैप्टन सतीश शर्मा उनके साथ आए और तब से केएल शर्मा उनके साथ थे। तो वो अमेठी में एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। अमेठी में बीजेपी अब तक सिर्फ 2 बार जीती है, जबकि कांग्रेस ने यहां 13 बार जीत दर्ज की। गांधी परिवार के सबसे पहले संजय गांधी ने 1980 में चुनाव लड़ा। उनके बाद राजीव गांधी 4 बार संसद पहुंचे। उनके निधन के बाद गांधी परिवार के करीबी सतीश शर्मा 2 बार अमेठी से सांसद बने। 1999 में यहां से सोनिया गांधी ने राजनीतिक डेब्यू किया। 2004 में राहुल गांधी ने भी यहीं से संसद में कदम रखा, लेकिन 2019 में हार के बाद उन्होंने अमेठी से दूरी बना ली। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की कोशिश के बावजूद कांग्रेस को करारी हार मिली। अब देखना यह है कि केएल शर्मा गांधी परिवार की विरासत को आखिर बचा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी पर अब बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अमेठी का चुनावी समीकरण क्या कहता है?
क्या यहाँ पुराने आंकड़े कहते हैं? जल्दी से अब आपको ये भी समझा देते हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या दिलचस्प समीकरण बन रहा है। तो आप जानिए, कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अब बीजेपी का यहाँ पर मजबूत जनाधार माना जा रहा है। स्मृति ईरानी ने अपने लोगों के बीच एक अच्छी पकड़ यहाँ पर बनाई हुई है। इसके अलावा अमेठी में 2014 में हार के बावजूद स्मृति ने यहाँ पर काम किया, लोगों के बीच वो पहुंचा करती थी। राहुल गांधी ने 2019 में हार के बाद यहाँ से दूरी अपनी बना ली थी। अमेठी के खिलाफ राहुल के बयानों से लेकर के लोगों में नाराजगी भी नजर यहाँ आती रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुला गया। इसके अलावा बीजेपी ने 3 सीटें यहाँ जीती, एसपी ने 2 सीटें यहाँ पर जीती थी। अमेठी सीट का ये पूरा समीकरण है। सवर्णों के साथ ओबीसी वोटर भी बीजेपी के साथ यहाँ पर नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं अमेठी में जातीय समीकरण क्या कहता है। कुल वोटर यहाँ पे 17 लाख के आसपास है, जिनमें से ओबीसी 34% है, मुस्लिम 20% है, दलित 26%, ब्राह्मण 8% और राजपूत की संख्या यहाँ पर 12% है। लेकिन पुराने आंकड़े क्या कहते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी के पास 50% रहा था वोट प्रतिशत। वहीं राहुल गांधी जो कांग्रेस से थे, तकरीबन 44% वोट प्रतिशत रहा था ये 2019 का। लेकिन 2024 का आंकड़ा कहता है राहुल गांधी कांग्रेस से तकरीबन 47% वोट प्रतिशत इनका और बीजेपी से स्मृति ईरानी का 34.38%। तो ये अमेठी का चुनावी समीकरण है। और अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली की। यूपी में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रखा गया। पिछले 25 साल से यहां कांग्रेस का कब्जा है। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की विरासत वाली सीट पर लगातार 4 बार सोनिया गांधी जीती है। लेकिन अब सोनिया ने राज्यसभा का रुख कर लिया है और गांधी परिवार की विरासत बचाने की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी की कंधों पर आ गई है। लंबे सस्पेंस के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा अपना दाखिल कर दिया है। उनके सामने है बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, जो योगी सरकार में मंत्री हैं और 2019 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। 2019 में दिनेश प्रताप ने सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। अब की बार राहुल गांधी को चुनौती वो देंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से अपने गढ़ में कांग्रेस थोड़ा मजबूत यहां दिख रही है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। 2019 में अमेठी छीन चुकी बीजेपी ने अब की बार रायबरेली में पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में आखिरी किला बचा पाएगी कांग्रेस। अमेठी में हारे राहुल रायबरेली में जीतेंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। मैंने उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी, हाँ पूछो। आखिरकार अमेठी छोड़कर राहुल गांधी ने इस बार रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी इस दौरान नजर आए। पर्चा दाखिल करने के बाद पूरे परिवार ने रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में पूजा अर्चना की। भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी। राहुल जी की भी, अखिलेश शर्मा जी की भी। मोदी जी क्या बोलते हैं उनकी चिंता हम नहीं करते। रायबरेली यूपी में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है। पिछले 20 साल से सोनिया गांधी यहां की सांसद रहीं, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने की रणनीति छोड़कर राज्यसभा का रुख कर लिया। मोदी लहर के बावजूद गांधी परिवार रायबरेली को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां बहुत मजबूत घेराबंदी की है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी,
मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और अब दूसरी सीट पर भी शाहजादे अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मां सोनिया गांधी की सीट बचाने की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी के कंधों पर है, जो केरल की वायनाड सीट से भी मैदान में है। बीजेपी ने रायबरेली में एक बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक इमोशनल पत्र लिखा था और परिवार को समर्थन देते रहने की अपील की थी। लेकिन सवाल यह है कि 2019 में अमेठी से हारकर मैदान छोड़ चुके राहुल को क्या रायबरेली की जनता का समर्थन मिलेगा? बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया, रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली, तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। रायबरेली में इस बार मुकाबला कांटे का है और राहुल की राह उतनी आसान नहीं नजर आ रही। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रायबरेली की 5 सीटें हार गई थी। बीजेपी 1 सीट पर और एसपी 4 सीट पर जीती थी। तो रायबरेली पर कांग्रेस सीट पर जीती आ रही है और क्या सोनिया गांधी के इस विरासत वाली सीट पर राहुल गांधी जीत पाएंगे? क्या वो अपने विरासत वाली सीट को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये साफ हो जाएगा 4 जून को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया डे लाइव। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন খেলা খেলবো अब की बार 400 पार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पापा, पक्की नौकरी, जीता है। ब्रेक के बाद सीधे आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही है उनके रोड शो की। भव्य रोड शो रांची में किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। चेहरे पे लगी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। आम जनता पहुंची हुई है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और फूलों की बारिश लगातार हो रही है। ये स्वागत किया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का
ताबड़तोड़ प्रचार हो रहे हैं। 2 चरण के चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं और अब आगे के चरणों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों में दौरे कर रहे हैं, चुनावी सभा की जा रही है। लोगों के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर उठा रखी है। उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि बीजेपी में जब चेहरे की बात आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी को गिना जाता है। ऐसे में खुद वो आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे रांची से। पीएम नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, भारी संख्या में यहां लोग पहुंचे हुए हैं।